भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा और ये इंडिया की जीत है और मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। उन्होंने सबका विनाश कर दिया है। 2024 में पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया। छलने वाले लोग हैं। मनोज तिवारी जी का बयान आया है कि राहुल गांधी जी कोई और नहीं मिला आपको, ये नेता हो रहे हैं, ये सब नचनिया है। देखिए वो थाली का बैंगन है। राहुल गांधी जी के एक बयान के बाद सियासत में भूचाल आ गया था। उनका बयान था कि सारे मोदी सरनेम के लोग ही चोर होते हैं, क्यों? जिसके बाद सारे मोदी सरनेम के समुदाय के लोगों ने मिलकर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके तहत उन पर कार्यवाही की गई और उस कार्यवाही में उनकी 2 साल की उनको सजा सुनाई गई, साथ ही उनकी सदस्यता रद्द की गई। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल छाया हुआ है। फैसला ये आया हुआ है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी और उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस पार्टी इसे जश्न की तरह देख रही है। उसी के साथ ही भाजपा में गमगीन माहौल छाया हुआ है। कहीं ना कहीं इसे भाजपा की हार मानी जा रही है। इस बारे में हम लखनऊ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या राय है उनकी। तो चलिए बात करते हैं। ये सदस्यता राहुल गांधी की नहीं, ये देश की जनता की है, संविधान की है, लोकतंत्र की है। ये जीत राहुल गांधी अकेले की नहीं, पूरे देश की जीत है। और कहते हैं कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा और ये इंडिया की जीत है। इस पे मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ऐतिहासिक फैसला है। आने वाला समय, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जो प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे कि मैं तो भैया झोला लेके आया हूं और मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। उन्होंने सबका विनाश कर दिया है। आने वाला समय, अब तो इनको प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा लगा देना चाहिए। इंडिया जीती है, पूरे देश की जनता जीत गई है, संविधान जीता है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा लगा के चले जाना चाहिए था। अच्छा, लोगों का कहना है कि ये फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी की तो बहुत बड़ी हार है। 2024 अभी 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है। पहले तो कर्नाटक में इनको हार मिली। इन्होंने 35 से 40 किलोमीटर रोड शो किया था, वहां से इन्होंने कहा जय बजरंगबली। तो हमने कहा कि बजरंगबली तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंगबली ने ऐसा गदा मारा कि वहां के डबल इंजन की सरकार ध्वस्त हो गई। और अब बजरंगबली की जय बोल के कांग्रेस पार्टी हम कहते हैं जय बजरंगबली। अब बजरंगबली तोड़ दो दुश्मन की नली। प्रधानमंत्री जी को अभी से ही सचेत होना चाहिए और अपना झोला टांगे और जाने की तैयारी करें। 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, लगता है कि विपक्ष सामने ना बैठे इसलिए भी कहीं ये कार्यवाही की गई थी। नहीं, है तो विपक्ष हमेशा, अगर विपक्ष नहीं रहा तो प्रधानमंत्री किस बात का है? विपक्ष तो हमेशा रहा है और विपक्ष ही देश, जो ये जीत कल न्यायालय ने जीत दिया है, वो जीत ऐतिहासिक जीत है। इस पे आने वाला समय जो है, कांग्रेस पार्टी के ही नहीं पूरे देश की जनता इस पे बहुत भावुक है, बहुत प्रसन्न है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता, उस जज को जिसने ये फैसला सुनाया है, उसका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से इसके पहले जब फैसला सुनाया था निचली अदालत ने, तो राहुल गांधी जी को 24 घंटे के अंदर उनका सरकारी आवास खाली करवा दिया गया था। क्या लगता है कि 24 घंटे के अंदर क्या उन्हें दोबारा से वो सारी सुविधाएं वापस की जाएंगी? इनको कानून पता नहीं है। इन्होंने उस समय तो राहुल गांधी की जैसे 2 साल की सजा भई तो 24 घंटा ही नहीं बीता, उस समय जो है इनको सरकारी बंगला भी खाली करा दिया गया। और आज जो है 24 घंटा भी, कल इसी टाइम पे खबर, जीत की खबर शुरू हुई है और अभी तक हुआ। इसका इनका संविधान नहीं है, अभी इसका देखिए क्या करते हैं। लेकिन ये जुमलेबाजी, झूठेबाजी अब नहीं चलेगी। जनता का मामला नहीं है कि ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट का, न्यायालय का मामला जब होता है तो उसमें आदमी को प्रश्न होना पड़ता है और जो भी वादी होता है उसकी सच्चाई कहे, सत्य की पुकार। ये सत्य की जीत भैया, देखिए हम सत्य की पुकार बोल रहे हैं। पहले सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप आत्मा का स्मरण करते हुए ये पूरे देश की जनता की सत्य की जीत भई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता, इसलिए सत्य हमेशा अजय है। सर, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश में और देश के आम जनमानस के लिए ये बहुत बहुत खुशखबरी है। पूरे लोकतंत्र में थोड़ा सा विश्वास हुआ है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, शायद इसके डर से हो या चाहे जैसे भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सुप्रीम है और देश में अच्छा इसका मैसेज गया।
लगता है कहीं ना कहीं कि अब जो मौजूदा सरकार है इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उसका स्तर नीचे आया है। बहुत, उसको तो नीचे आना ही है। बीजेपी वाले को और देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के, इस मायने में गहरा धक्का लगा होगा और देश अपना इस मायने में बहुत खुश है इस फैसले से। क्या लगता है कि 2024 में फिर से मोदी जी वापस आ पाएंगे? ये गुरु और चेला योगी मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश को मिला है। 70% आबादी नौजवानों की है। जब से सरकार में आए हैं, रोजगार की बात मत करिए। 4 साल हो गया, अभी कहे थे कि अग्निवीर वैकेंसी 4 साल के लिए निकालेंगे। कितने लोग मेहनत करके बेचारे वो भी क्लियर नहीं किए। इस सरकार में पूरी तरीके से बेरोजगारी है। आप लगातार देख लीजिए, किसान परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है। जनता जो है पूरी तरीके से अब की बार परिवर्तन करने जा रही है 2024 में। 2024 में पूरी तरीके से परिवर्तन होगा। लेकिन वादे तो बहुत से हुए हैं। वादे हुए हैं, सब इनका वादा फ्लॉप है। जनता जान चुकी है, ये छलने वाले लोग हैं। अब की बार जनता पूरी तरीके से परिवर्तन कर देगी। 2024 का चुनाव देख लीजिएगा। तो राहुल गांधी जी की जो सजा पे रोक लगा दी गई है, इससे लगता नहीं कहीं ना कहीं भाजपा अब डर गई है, सहम गई है? अब की बार पूरी तरीके से परिवर्तन होगा, इसको आप जान लीजिए बस। क्योंकि इनके छलाए में जनता आएगी नहीं, पूरी तरीके से जनता छले हैं। गांव की महिलाएं नारा लगा रही, टूट गई विकास की डोर, आओ चलो अखिलेश की ओर। अब की बार पूरी तरीके से परिवर्तन होगा। अच्छा, राहुल गांधी जी की जब सजा सुनाई गई थी, निचली अदालत में सुनाई थी, तो उसमें अखिलेश यादव जी का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि ये गलत हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट किया था राहुल गांधी जी को। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि सब सपा और कांग्रेस एक साथ हैं? अब ये तो नेताजी का, हमारे क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से समाजवादी लोग, आदरणीय अखिलेश जी के जो दिशा निर्देश होगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी का तो सदस्य उनको बहाल करना ही था। अगर नहीं करते तब भी फंस रहे थे। आपने देखा था जिस दिन सदस्या गई थी उस दिन राहुल गांधी पप्पू से राहुल गांधी बन गए थे। ठीक है, वो माफी वीरों ने जिस तरह से राहुल गांधी को झुकाना चाह रहे थे, झुका नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता का चेहरा आप आज देख लीजिए जाके, जैसे वो नहीं होता है फूल मुरझा जाता है, वैसे है। तो जो कमल खिला था, अब भारतीय जनता पार्टी का वो मुरझाने वाला है 2024 के चुनाव में। अच्छा, जब ये फैसला आया था उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर उनका घर भी ले लिया गया, सरकारी आवास उनका खाली करवा दिया गया था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके बाद 24 घंटे के अंदर उन्हें दोबारा वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे के अंदर अंदर जिस तरह से उन्होंने सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद उनका मकान खाली कराया, तो वो एक होता है कि नेताओं से। तो आज सोच लीजिए, कल बहाली हुई है, अब 24 घंटा होने वाला है और अभी तक उनको उनका आवास नहीं दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मतलब आधार से दुश्मनी अदा कर रही है लोगों से, जिन तरह से तोड़ मरोड़ कर रही थी, वो अब 2024 में जनता भी उनको तोड़ मरोड़ के पटक के यहाँ से बाहर का, दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा देगी। मनोज तिवारी जी का बयान आया है कि राहुल गांधी जी, ले रहे हैं आप, कोई और नहीं मिला आपको? ये नेता हो रहे हैं, ये सब नचनिया है। मनोज तिवारी हो गए, दिनेश लाल यादव हो गए, नाम तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मगर ये पिछड़ा के नेता नहीं है। ये नौटंकी बाज है, नचनिया है। इनका कोई वो नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा, बॉलीवुड के लिए पूरा देश खड़ा हो जाता था अगर उनके खरोच आती थी, मगर बॉलीवुड हो गया या भोजपुरी के जो ये फिल्म अभिनेता है, ये अपने हित के लिए जनता का प्रयोग कर लिया, मगर जनता की कभी आवाज नहीं उठाते। आप देखेंगे सदन में कुछ बोलते हैं। मनोज तिवारी तो चलो अध्यक्ष थे, मगर जो सांसद हुए हैं, जो वो उनको तो आवाज उठाना चाहिए आरक्षण को लेकर, ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर, मगर उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो भारतीय जनता पार्टी उनको सिर्फ कठपुतलियां बना के रखे हुए और लूटने का काम करा रही है उनसे बस। अच्छा, अरुण राजभर जी का जो आए दिन बयान आता रहता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो थाली का बैंगन है। जैसे उसका बाप एक लुटिया चोर था, टैक्सी चलाता था। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर का जो लड़के हैं, मैं तो ओम प्रकाश राजभर से कहता हूं, अगर उनके पास पैसा ना हो तो हम मुझसे ले जाएं और अपने बेटों को नूर मंजिल में जाके भर्ती करा के दोनों बेटों का इलाज कराएं और उनको शीशी दे दें दूध की, पीते रहें घर पे। क्योंकि जो दूध पीने वाले बच्चों को अगर राजनीति में लाओगे तो वो भटक ही जाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर जी अगर सुनते होंगे तो उनसे यही बताऊंगा कि नूर मंजिल में ले जाके दोनों बेटाओं को भर्ती कराएं और पैसा मुझसे ले लें इलाज कराने के लिए। क्योंकि वैसे भी बाप बेटों को पैसे की कमी रहती, कभी इस पार्टी में जाते कभी उस पार्टी में, तो थाली के बैंगन ना बने। और जो निषाद समाज और राजभर समाज से वादा किया था वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं,
उससे पहले अपने बेटों का इलाज कराएं। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होने और उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद जहां लोगों में जश्न का माहौल है, जहां हमने लोगों की राय सुनी कि सभी लोग बहुत खुश हैं, लखनऊ की जनता बहुत खुश है इस मामले में, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी पर्दे से गायब दिख रही है। आखिर क्यों है ऐसा? अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा पाती है या फिर कांग्रेस या सपा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं रश्मि तिवारी, अवध एक्सप्रेस भारत।